क्या फिर जाएगी राहुल गांधी की सांसदी? क्या उम्र भर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल? क्या है बीजेपी का प्लान बी? संसद के गलियारों में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया है। राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दुबे ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग की है। ये कदम राहुल गांधी द्वारा हाल ही में इंडिया यूएस ट्रेड डील और केंद्रीय बजट पर उठाए गए सवालों के बाद उठाया गया है। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फूड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सदन में बिना किसी पुख्ता तथ्य के आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। विवाद की शुरुआत तब हुई जब राहुल गांधी ने राजनीति की तुलना मार्शल आर्ट से करते हुए ग्रिप और चोक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई है। हालांकि सत्ता पक्ष राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन यानी प्रिविलेज मोशन नहीं लाया, बल्कि सब्सटेंसिव मोशन पेश किया, जिससे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकसभा सचिवालय में दाखिल इस नोटिस में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर जोर दिया गया है। असंसदीय भाषा, राहुल गांधी ने सदन की मर्यादा के अनुकूल शब्दों का चयन नहीं किया। तथ्यहीन दावे, उनके द्वारा लगाए गए आरोप प्रमाणों पर आधारित नहीं है। नियम 380, इस नियम के तहत सदन की कार्यसूची से आपत्तिजनक और असंसदीय भाषण के अंशों को हटाने की मांग की है। अब आपको बताते हैं कि क्या है सब्सटेंसिव मोशन। सब्सटेंसिव मोशन संसदीय प्रक्रिया में एक औपचारिक और स्वतंत्र प्रस्ताव होता है जिसे सदन की मंजूरी के लिए पेश किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी गंभीर मुद्दे पर सदन की राय या निर्णय प्राप्त करना होता है और ये साधारण प्रस्ताव से अलग होता है क्योंकि ये सीधे सदन के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। अगर सदन इसे स्वीकार करता है तो उस मुद्दे पर चर्चा, समिति गठन और संभावित कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सब्सटेंसिव मोशन में सदन के सदस्यों की ओर से वोटिंग का भी प्रावधान है। जिस पक्ष में वोटिंग ज्यादा होती है उसका पलड़ा भारी होता है। हालांकि राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि मैं किसानों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है। देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूं। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की सदस्यता पर तलवार लटकी हो। साल 2023 में 2019 के एक चुनावी भाषण के लिए सूरत की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर उनकी सदस्यता बहाल हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।